हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, लर्निंग कर्व। देखिए इसमें से ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे, ध्यान से करेंगे। पहली बात तो एक बात बताइए, जब भी आप कोई चीज सीखते हो क्या आप लगातार एक जैसा सीखते रहते हो? ऐसा होता है ना, कोई चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, कोई चीजें आपको सीखने में टाइम लगता है, कुछ चीजें आप धीरे धीरे सीखते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार एक जैसा ही सीखते रहते हो, ऐसा नहीं होता ना। कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, ऐसे सीखते हो ना। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं सीखने को, इन्हीं लर्निंग को हम किस पर दिखाएंगे? ग्राफ पर दिखाएंगे। देखिए अभी तक आपने मैथ्स में देखा होगा ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ में करते हैं, है ना, 9th-10th क्लास में। तो वैसे ही जैसे मैथ में करते हैं वैसे हम साइकोलॉजी में करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन पर ही आते हैं। लर्निंग सीखना, कर्व, कर्व बनाना है, सीखने का कर्व बनाना है, ठीक है, सीखने का वक्र बनाना है, शिक्षण वक्र। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें ग्राफ पर दिखाना है, किस चीज को दिखाना है? द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग, जो हमारी सीखने की जो दर है, हम किस तरीके से सीखते हैं, उसको हमें किस पर दिखाना है? ग्राफ पर दिखाना है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व बोलते हैं। यहां तक होगी आपकी डेफिनेशन कवर। अब देखते हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में लर्निंग कर्व को बांटा गया है। 4 तरीके के लर्निंग कर्व होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के, और इन्हीं में से पेपर में आते हैं। और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट कर्व है उसको भी मैं बताऊंगी। देखिए पहला है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, या इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन कर्व। ये हो गया, दोनों एक ही चीज है। हिंदी में बोलूं तो कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स को बोलेंगे समान निष्पादन वक्र, और लीनियर एक्सेलरेशन कर्व को बोलेंगे रेखीय त्वरण वक्र, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, बस कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए इधर तो आपको क्या करना है, लर्निंग परसेंटेज लिख लो, इधर एक साइड पे लर्निंग परसेंटेज लिख लो, इधर आपके ट्रायल लिख लो, यानी कि आप कितने ट्रायल कर रहे हो, कितने आप प्रयास कर रहे हो, कितने आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे मतलब समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ मैं, ये 5 6, ये इतने आपके प्रयास हैं कि आपने इतने प्रयास किए। अब आपकी सीखने की परसेंटेज, भाई आप कितने परसेंट सीख रहे हो? 10% सीखा आपने, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसे ग्राफ बना लिया मैंने। अब देखिए पहला है आपका कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, यानी कि इक्वल का मतलब समझते हो ना आप, समान चलेगा। लीनियर एक्सेलरेशन चलेगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। लीनियर का मतलब आपने देखा होगा क्या होता है? स्ट्रेट। जो पहले वाले में समान निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण वक्र में क्या होगा, आपका जो सीखना होगा बिल्कुल ऐसे लीनियर फॉर्म में होगा, है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में। थोड़ा सा हाथ हिल रहा है मेरा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, इस तरीके का सीखना ना बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आप जितने बार ट्रायल करोगे ना उतनी बार ही आपकी सीखने की परसेंटेज बढ़ रही है। देखो आपने एक बार ट्रायल किया, आपका 10% बढ़ गया, दूसरी बार ट्रायल किया 20%, तीसरी बार ट्रायल किया 30%। मतलब एक तरीके से आप लगातार ट्रायल करते जा रहे हो, प्रयास करते जा रहे हो, उतने ही आप सीखते जा रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या आप हर चीज समान गति से सीखते हो? नहीं सीख पाते ना। कोई चीजें जो डिफिकल्ट होंगी उन्हें तो आपको सीखने में टाइम लगेगा, ज्यादा ट्रायल भी देने पड़ सकते हैं, ज्यादा प्रयास भी करने पड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो पहला है, इसका जो रेखीय त्वरण वक्र है, इसमें आपकी जो लाइन आएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। इसमें जो सीखने की जो गति होगी वो क्या रहेगी? समान रहेगी। सीखने की गति क्या रहेगी? समान रहेगी, यानी कि जितने भी आप प्रयास करोगे उतने ही आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। इसमें ना नीचे नहीं आ रहे आप, ऐसा नहीं कि आप टाइम नहीं ले रहे, जितने प्रयास उतना ही सीखना, मतलब सीखते ही सीखते जा रहे हो आप, ऊपर के ऊपर। जैसे एक प्रयास एक स्टेज पे चढ़ गए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे, मतलब बढ़ते ही जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया समान गति। जितने आप प्रयास करोगे, जितने आप ट्रायल करोगे, उतना ही आप क्या होगे? सीखते चले जाओगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें जो सीखने की गति रहेगी, सीखने की गति क्या रहेगी? समान रहेगी, है ना, लीनियर रहेगी, रेखीय रहेगी, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके 2 नाम है अलग अलग, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी।
आ गया पहली बात समझ में। नाम से ही नाम पकड़ना आपको, लीनियर पकड़ो, इक्वल पकड़ो, ठीक है। लीनियर आपको पता होना चाहिए किस ऐसे स्ट्रेट जाना है, और जो इक्वल यानी कि समान, समान आप तभी जा सकते हो ना, बार बार ट्रायल, बार बार सीखना, ठीक है। पहला। दूसरे में आते हैं, देखिए नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आप क्या कर रहे हो, आपका जो सीखना वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, यानी कि जो आपको सीखने की तरह वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें देखिए कैसे बनेगा, लेना आपको सेम ही है। इधर आप क्या लोगे, ट्रायल लोगे, है ना, और इधर क्या लोगे आप, लर्निंग परसेंटेज, लर्निंग परसेंटेज। वही आप यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आपने 10% सीखा, 20% सीखा, 30%, ऐसे समझाने के लिए ही मैं लिख रही हूँ। आपने एक ट्राई किया, 2 ट्राई किया, है ना, इस तरीके से ट्रायल, प्रयास, 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, 4 ट्राई किया, 5 ट्राई किया, इस तरीके से। अब जो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व होता है, धनात्मक त्वरण वक्र होता है, इसमें जो है सीखने की गति पहले क्या होती है, धीमे धीमे, यानी कि आप प्रयास ज्यादा करते हो, आप सीखते धीमे 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 धीमे, धीरे धीरे सीखते सीखते, आप जैसे जैसे प्रयास करोगे ना, ऐसे धीरे धीरे सीखते आप फिर ऊपर बढ़ते हो। पहले आपकी सीखने की गति क्या होती है, बिल्कुल धीरे धीरे आप सीख रहे हो, ठीक है। प्रयास ज्यादा कर रहे हो, सीख थोड़ा सा कम रहे हो, यानी कि धीरे धीरे सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक स्टेज पर आप स्पीड से सीखना स्टार्ट कर दोगे। आई है बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। इसका नाम क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। जो इसमें मेन पॉइंट है जो याद रखने की, क्या है, वो क्या है, धनात्मक त्वरण वक्र में सीखने की जो दर होती है वो पहले क्या होती है, धीमे धीमे होती है, उसके बाद क्या है, सीखने की जो दर क्या बढ़ जाती है। क्लियर है यहां तक? अब अगला बहुत इजी से कर, कुछ नहीं है, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। देखो नेगेटिव यानी कि आप क्या घट रही है, आपकी जो सीखने की दर है वो घट रही है ना। जितने आप प्रयास कर रहे हो आप सीख ही नहीं पा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन आ गया, आप सीख ही नहीं पा रहे हो, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका ऐसे ग्राफ बनाओ, एक साइड वही आपके ट्रायल प्रयास लिखो, एक साइड आपकी लर्निंग परसेंटेज लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले तो आप बहुत स्पीड से सीखोगे। यहाँ पे ट्रायल मैं लिखूं 1 2 3 4, ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में नहीं आएंगे 1 2 3 4 लिखे हुए। 5, यहाँ पे 10 20 30 40 50, ठीक है। इतने परसेंट आप सीख रहे हो, आप 10% सीखे, 20%, 30%, कितने परसेंट आप सीखे। देखिए इस ट्रायल में क्या होता है, नेगेटिव में पहले तो आप एकदम से जल्दी से सीखते हो कोई भी चीज, पहले क्या करते हो, एकदम से ट्रायल कम लेते हो, प्रयास कम करते हो, आप ज्यादा सीख लेते हो, है ना। क्या करते हो, आप ज्यादा सीख लेते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप ट्रायल तो करते जाते हो, ट्राई तो करते जाते हो, लेकिन आपकी सीखने की गति क्या होती है, नीचे पड़ जाती है, आप सीख नहीं पाते उस चीज को। आई बात में पहले आप कोई चीज फटाफट से सीखते हो, कोई इजी सी चीज आ गई फटाफट से सीखी, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया, आपका जो प्रयास तो कर रहे हो लेकिन आप उस चीज को सीख नहीं पा रहे हो, आपकी जो सीखने की गति है वो क्या पड़ गई है, धीमी पड़ गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसमें पहले आप क्या करते हो, तेज गति से सीखते हो, स्टार्टिंग में तेज गति से, और बाद में सीखने की गति क्या पड़ जाती है, धीमी, ठीक है। बाद में क्या पड़ जाती है, धीमी। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहां तक आया होगा समझे। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका एस शेप्ड, ठीक है। इसमें से बनते हैं कई क्वेश्चन, एस शेप्ड कर्व बोल दो, मिक्स्ड कर्व बोल दो, ठीक है। हिंदी में तो एस शेप ही मिलेगा, एस आकार लिखा हुआ मिल जाता कहीं कहीं पर, एस आकार। मिक्स कर्व को कहीं कहीं पर मिश्रित, है ना, मिश्रित वक्र ये लिखा मिल सकता है। नाम पकड़ना आपको हर चीज का, एस एस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एस टाइप का ही बनेगा। एक साइड आप प्रयास लिख दो, ट्रायल, है ना, एक साइड आप लर्निंग, लर्निंग में एरो से लिख रही हूँ इसको, लर्निंग परसेंटेज कि आप कितना सीख रहे हो, है ना, इस तरीके से ऐसे लिख दो, लर्निंग परसेंटेज आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 10 20 30 40 50 ये आएंगे नहीं, 10 20 30 ये लिखे हुए नहीं आएंगे पेपर में, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कि आपने इतने परसेंट सीखा है। इधर आप कितने प्रयास कर रहे हो, आपने 1 प्रयास किया, 2 प्रयास किया, 3 4 5 6, इस तरीके से। अब इसका नाम एस आकार लिख दिया, तो एस का मतलब मुझे एस तो बनाना ही पड़ेगा ना इसमें,
इस तरीके से एस। इसमें एस टाइप के वक्र में जो सीखने की गति होती है ना, वो पहले क्या होती है, धीमे धीमे होती है, धीमे धीमे होकर फिर क्या होती है, एकदम से तेज हो जाती है। पहले सीखने की गति क्या होती है, धीमे होती है ना, स्लो होती है। उसके बाद क्या हो जाती है, सीखने की गति बढ़ जाती है ना। पहले देखिए धीरे धीरे ट्रायल कर रहे हैं, सीख कम रहे हैं, ऊपर कम जा रहे हैं, ट्रायल 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 ज्यादा हो रहे हैं, सीख कम रहे हैं, फिर एकदम से ट्रायल यहाँ पर हो गए कम और सीख रहे हैं हम यहाँ पर ज्यादा, है ना, ये हम ज्यादा सीख पा रहे हैं। ट्रायल में हम आगे नहीं बढ़ रहे, देखो यहाँ से ये देखो ना, ये चीज यहाँ पे हम सीख ज्यादा रहे हैं, ट्राई हम कर नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पर हम सीख ज्यादा रहे हैं, फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसे आएगी कि फिर हम ट्रायल ज्यादा करेंगे और सीखेंगे कम। आइए बात समझे। तो इसमें पहले हम धीमे धीमे सीखेंगे, फिर तेज गति हो जाएगी, फिर से धीमी गति आ जाएगी, ठीक है, धीमी तेज धीमी, इस तरीके से ये एस टाइप चलेगा। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट की, देखो ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व, ये नहीं है बिल्कुल हम धीमे धीमे सीखते हैं, है ना, फिर हम तेज गति से सीखना शुरू करते हैं। इसमें भी हम धीमे 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 सीखते हैं, फिर तेज गति से। ये एक कर्व देखा, ये बन गया ना यूं का यूं, देखो यही तो शेप आ रही है ना, इस तरीके से, ये शेप देखो ना, इस तरीके से, ये यहाँ पे ये ऐसी तो शेप बनी हुई है ना। तो देखिए इसके अंदर ना, जो एस शेप के अंदर मिश्रित नाम क्यों रखा गया मिश्रित, क्योंकि मिक्सअप है किन किन का, एक तो आपका ये पॉजिटिव का मिक्सअप है और एक आपका ये नेगेटिव का। अब यहाँ पे बीच का पार्ट देखो आप, ये लोग ये वाला बीच का पार्ट देखो, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम एकदम तेज गति से समझ रहे, फिर हम ऊपर जाके स्लो पढ़ गए, ये रहा तेज गति से सीख रहे, फिर स्लो पढ़ गए, सेम वही आ गया ना इधर, ठीक है। तो जो एस टाइप का होता है मिश्रित, जिसको बोल दो मिक्सअप बोल दो, ये मिक्सअप होता है किस किस का, आपका पॉजिटिव का भी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व का भी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व का भी क्या होता है, आपका मिक्सअप होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जो एस शेप्ड कर्व होता है, इसमें सीखने की गति पहले कैसी होती है, पहले इसकी सीखने की गति होती है धीमे, उसके बाद गति कैसी होती है, तेज, ऐसे घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद फिर से गति क्या बढ़ जाती है, धीमी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि एस शेप्ड कर्व में कौन से अन्य दो कर्वों का क्या है, मिश्रण है। तो एक तो आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, और एक आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, या दूसरा नाम भी आ सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये चार तरीके के कर्व थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दे लेना इसमें। चलिए हम चारों कर्व को ना फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला आपका कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, इक्वल यानी कि लीनियर, लीनियर यानी कि ऐसे सीधी रेखा में आपको चलना है ना, ये आपका हो गया ग्राफ, और इधर आप जा रहे हो सीधी रेखा में, यानी कि समान गति से आप सीखोगे, बिल्कुल इक्वल, नाम से ही पता लग गया होगा इक्वल, ठीक है। इधर आपकी लर्निंग चल रही है, इधर आपके प्रयास चल रहे हैं, अभ्यास, ठीक है, कितनी बार आपने प्रैक्टिस की है वो चल रही है, इधर आपकी लर्निंग। दूसरा है आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, या पॉजिटिव बोल दो। पॉजिटिव में क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे फिर आपकी सीखने की गति बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है। इधर आपकी लर्निंग चल रही है, इधर क्या है, ट्रायल चल रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिक्रीजिंग, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव कर्व कब बनता है, जब पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर आपका हो सकता है भाई मोटिवेशन कम हो जाए आपके अंदर, या किसी चीज से बोर हो जाओ, उसमें ज्यादा रहता है ये, है ना। क्योंकि देखो पहले तो आप क्या कर रहे थे, अच्छा खासा सीख रहे थे, है ना भाई, अच्छा खासा आप तेज गति से जा रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, आपकी सीखने की गति घट गई, है ना। पहले देखो ना, ट्रायल भी नहीं कर रहे आप, इतनी बार ट्रायल भी नहीं कर रहे, बल्कि आप सीखे ही सीखे जा रहे हो, ट्रायल आप एक दो बार कर रहे हो, सीखे ही सीखे ज्यादा जा रहे हो। उसके बाद आप ट्रायल पे ट्रायल, देखो यहाँ इसके बाद ट्रायल पे ट्रायल सीख नहीं रहे हो, ठीक है। तो पहले इसमें आप तेज गति से सीखते हो, ऊपर जाके क्या हो जाते हो, धीमे, और इसमें पॉजिटिव में धीमे धीमे सीखोगे कछुए की चाल से, लेकिन ऊपर जाकर तेज हो जाओगे। ध्यान में रखना, मिश्रित का मैंने बताया एस टाइप, नाम से ही पता चलना चाहिए। मिश्रित मिक्स क्यों है, क्योंकि दो का मिक्सअप है, किस किस का मिक्सअप है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। इस तरीके से बनता है इसका कर्व, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आइए बात सुनिए, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे, इधर लर्निंग है और इधर क्या है, ट्रायल है, ठीक है। ये देखिए आपका इधर से ये ऐसे आपका जा रहा था, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, ये रहा पॉजिटिव, देखो वही तो शेप आ रही इस तरीके की, पॉजिटिव वाली तो शेप आ रही, ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपने क्या किया, इसके बाद देखो नेगेटिव की शेप आ गई, इधर पॉजिटिव था, इधर ये यहाँ से यहाँ तक,
ये पहले आपने बहुत तेज सीखा, फिर आपकी सीखने की गति घट गई, ये ऊपर आपका आ गया नेगेटिव, है ना। तो दोनों का मिक्सअप हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन नाम हमने अलग रख दिया इसका एस शेप, क्योंकि शेप इसने बना दी किसकी, एस की शेप बना दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। अब इसी के साथ ना एक मैं छोटा सा पॉइंट और करवा देती हूँ, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। देखिए आप लोग को पता होगा, अब मैं आपको लेके चलती हूँ लहरों में। किसकी लहरों में, सीखने की लहरों में। कैसे, अब हम करेंगे लर्निंग स्पर्ट। लर्निंग स्पर्ट क्या है, ये सेम ही बात है। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारे आदमियों को देखा, उनके कर्व को देखा कि कौन कौन से इंसान कैसे कैसे सीखते हैं, उनके पढ़ने का कर्व कैसा था। ठीक है, फिर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, मोटे तौर पर क्या कहा कि देखिए कोई भी इंसान है ना, क्या करता है, लहरें बनाता है, जिसका नाम इन्होंने रख दिया स्पर्ट, लर्निंग स्पर्ट। आपको स्पर्ट ही याद रखना है, ठीक है, या हिंदी में बोलूं तो सफूरण। ठीक है, सफूरण, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम हो जाता है, लेकिन जो स्पर्ट का जो मेन मीनिंग होता है वो क्या होता है, लहरें। तो इसलिए मैं लहरें बोल रही हूँ इसको ना, कि अब हम लहरें बनाएंगे सीखने की, सफूरण बनाएंगे। देखिए मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, वो सारे आदमियों को लिया, उनके कर्व को मिला के देखा, जो भी हमने कर्व मिलाए बनाए हैं ना, उनके कर्वों को मिला के देखा कि वो कैसे सीख रहे। तो देखो उन्होंने क्या देखा कि इधर लर्निंग होगी, इधर ट्रायल, कि पहले ना कोई भी आदमी ना सीखने में ना ज्यादा मोटिवेट रहता है, फटाफट से कोई नई चीज आ गई इसको सीखूं, ये क्या चीज है, क्या इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। लेकिन ना एक टाइम के बाद है ना ऐसा आता है, पता नहीं वो बोर हो जाता है, मोटिवेशन की कमी आ जाती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वो क्या करता है, कभी डाउन आ जाता है, कभी फिर अच्छे से सीखना शुरू कर देता है, यानी कि उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन आ जाती है बीच में। ठीक है, ऐसे फिर कभी क्या होता है, ऐसे पठार, प्लेटू, TAU, प्लेटू, प्लेटू भी बना देता है। अभी प्लेटू क्या है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, फिर कभी अच्छे से सीखेगा, फिर कम सीखेगा, ऐसे। और जो जैसे ये होगा ना कि भाई हाँ ये टॉपिक खत्म होने वाला है, फिर अपना जोर लगा देगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा था, पहले कोई भी इंसान है, बहुत सारे लोगों का जो निष्कर्ष निकालो क्या निकला, पहले कोई भी इंसान है इंटरेस्ट के साथ सीखता कोई भी नई चीज, फिर बीच में या डिफिकल्टी लेवल आ जाए, बोरियत फील हो जाए, कभी अच्छा लगता है उसे, कभी नहीं लगता, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता है, फिर एक स्टेज पे ऐसे आ जाता है प्लेटू। प्लेटू यानी कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीधीज, सीधी रेखा, प्लेटू आ जाता है। इसमें क्या होता है, ना तो उसका सीखना कम होता है ना ऊपर जाता है। अब ये प्लेटू की सिचुएशन पता है क्यों आती है, आप एक बात सोचो, अगर मैथ का आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने वो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मैथ के एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो ना, 5 मेथड से भी कर सकते हो अलग अलग से। तो मान लिया आपने मैथ का एक क्वेश्चन कर लिया एक मेथड से, दूसरा आप दूसरे मेथड से कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर रहे हो, लेवल वही है, आपका सीखने का लेवल वही है ना, तो आप ऊपर बढ़ रहे, उससे ज्यादा भी नहीं सीख रहे, उसी क्वेश्चन को अलग मेथड से कर रहे हो, तो लेवल सेम रहा ना लर्निंग का। ठीक है, तो प्लेटो वहां पर होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा सीखना ना तो ऊपर बढ़ता है, ना हम सीखने से डाउन ही जाते हैं। ठीक है, वो क्या बिल्कुल बीच के स्टेज पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है प्लेटो यानी कि पठार। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर रहेगा समान रहेगा सीखना। ठीक है, और ये देखिए लास्ट स्टेज में जब हम गए, हमारी पढ़ने की गति क्या हो गई, मतलब तेज हो गई। अब इनके पॉइंट के मैं नाम रख देती हूँ। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं बिगनिंग, आरंभिक, है ना, बिगनिंग स्पर्ट, पहली लहरें लगा लो हिंदी में, प्रारंभिक सफूरण। ठीक है, फिर ये जो बीच में आपके कर्व से आए ना, ये आ गए, ये आ गए, इसको बोलते हैं मध्य, यानी कि मिडल, बीच की लहरें, बीच का सफूरण। ठीक है, उसके बाद ये एक मतलब प्लेटू कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यहीं पे, कहीं पे भी आ सकता है प्लेटू, है ना। यहाँ पे हम सीख रहे थे, हो सकता है आगे यहाँ पर फिर से प्लेटू आ जाए और लास्ट में मैं से चले जाए, ये भी एक प्लेटू है। यानी कि सीखने की गति यहाँ पर समान रहेगी, ना हम नीचे ना हम ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट आपका प्लेटू पठार इम्पोर्टेंट है, कि इसमें हम सीखते हैं वो समान रहता है। ठीक है, फिर आपका मिडल वाला हो गया, मध्य वाले ये हो गए, ये भी मध्य का बोले जाएगा एक तरीके से। अब इस पे सीखने में हमारा पठार भी आता है, प्लेटू भी आता है ना। और लास्ट में जो हमारा लास्ट होता है ना, इसको अंतिम बोल दो, लास्ट स्फुरण बोल दो, या एक और इसका नाम है इसका फिजियोलॉजिकल, या शारीरिक लिमिट, फिजियोलॉजिकल लिमिट बोल दो या शारीरिक सीमा।
इसको बोल सकते हैं, नाम से पता लगना चाहिए। लास्ट में जो हम सीखने का मोटिवेशन मिलता है ना हमें, वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। हम अपने जितना हमारी शारीरिक कैपेसिटी है, फिजियोलॉजिकल जो हमारी कैपेसिटी है, उससे बाहर जाकर तो नहीं सीख सकते ना। तो हमारे शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी समझ में। अगर ये भी आ जाए, ये मैंने स्पेशल इसलिए मीनिंग लिखा है क्योंकि जो आपके टेस्ट होते हैं ना, पेपर जो होते हैं, थोड़े ना डिफिकल्ट वर्ड ले आते हैं। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान होती है, वर्ड बड़े ना डिफिकल्ट से अजीब से होते हैं। जैसे यहाँ पर स्फुरन हो गया, स्पर्ट हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे लर्निंग कवर समझ में आए होंगे, ठीक है।